नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, LIC ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में किया बड़ा बदलाव। सीनियर सिटीजन को हर महीने मिलेंगे करीब 10,000 रूपए। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए अब 120 दिन पहले होगा रिजर्वेशन। रेलवे ने बढ़ाई एडवांस रिजर्वेशन की अवधि। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। मध्य प्रदेश में फंसे एक शख्स ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को दिल्ली पहुँचाने के लिए बुक किया 180 सीटों वाला प्लेन। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। ICC ने 10 जून तक टाला T20 विश्व कप के भविष्य का फैसला। IPL 2020 पर भी होगा निर्णय। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आगे तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में बदलाव कर दिया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने स्कीम की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है। LIC द्वारा संचालित प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के कोई भी व्यक्ति के लिए पेंशन प्लान है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए सीनियर सिटीजन 10 साल की पॉलिसी के लिए मासिक पेंशन ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत 7.40% सालाना दर से ब्याज भी मिलता है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। हाल ही में गुजरात से बिहार लौट रहे एक महिला की श्रमिक ट्रेन में मौत हो गई। इसके बाद उस महिला के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा है कि क्या प्रवासी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब आप एक बच्चे को उसकी मृत प्रवासी माँ को जगाने की कोशिश करते देखते हैं तो दुख होता है। भूख और प्यास के कारण महिलाएं अपने बच्चों को खो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिक ट्रेनों में खाने और पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मजदूरों की बदहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से ट्रेन और बस का किराया नहीं लिया जाए। राज्य सरकारें इस खर्च को वहन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को स्टेशनों पर खाना राज्य और यात्रा के दौरान रेलवे मुहैया कराए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास को अपर्याप्त बताया है। अदालत ने केंद्र से कहा कि घर पहुंचने से पहले प्रवासियों को भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रवासियों की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वो देश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को अगले 6 महीने तक 7,500 रूपए प्रदान करे। मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करे जिससे लोगों को गांव में रोजगार मिल सके। सोनिया गांधी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से फिर आग्रह करते हैं कि वो सरकारी खजाने का ताला खोले और जरूरतमंदों को राहत दे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देशों में भारत 9वें और एशिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 3 दिन पहले ही ईरान को पीछे छोड़ते हुए भारत 10वें स्थान पर आ गया था। भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,63,800 हो गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर तुर्की था। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में शवों को लेकर न्यूज़पेपर में प्रकाशित रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को नोटिस जारी किया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकनायक अस्पताल में कोविड-19 मोर्चरी में 108 शव रखे हुए हैं, जिसमें 80 शव रैक पर रखे हुए हैं, जबकि 28 शव को जमीन पर एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार जवाब मांगा है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने को लेकर पाकिस्तान की ओर से की गई टिप्पणी को खारिज कर दिया है। भारत ने पड़ोसी देश को फटकार लगाते हुए कहा कि उनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने बुधवार रात एक बयान में कहा, जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, ऐसे में RSS भाजपा गठजोड़ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने कहा अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर 26 मई 2020 को मंदिर निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक और कदम है, जिसे पाकिस्तान की सरकार और लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन 5.0 को लेकर मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा किया है। लॉकडाउन 5.0 2 हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है। संभव है कि इसमें छूट ज्यादा होगी, लेकिन जिन 11 शहरों में 70% से अधिक संक्रमित मामले हैं वहां पाबंदी जारी रह सकती है। प्रधानमंत्री को 31 मई को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करना है। ऐसा माना जा रहा है कि मन की बात के माध्यम से वो देश को लॉकडाउन के बारे में संदेश दे सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समीर पात्रा में कोविड-19 के लक्षण मिलने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उन्हें ICU में रखा गया है। समीर पात्रा में कोविड-19 जैसे लक्षण मिलने पर भाजपा के कई नेता चिंतित हो गए हैं, जो हाल फिलहाल में उनके संपर्क में रहे थे। इनमें ज्यादातर भाजपा के टीवी पैनलिस्ट हैं।
भाजपा सूत्रों के मुताबिक ऐसे नेता एहतियातन कोविड-19 की टेस्टिंग कराने की तैयारी में हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान रेल से यात्रा करने वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को सभी स्पेशल ट्रेन के लिए एडवांस रिजर्वेशन अवधि को बढ़ाने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारतीय रेलवे ने कहा कि उसने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन अवधि को मौजूदा 30 दिनों से बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। नोएडा के जिलाधिकारी स्वास्थ्य ने टिड्डी दल के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए जिले के किसानों से कहा है कि ग्राम स्तर पर सभी एक साथ एकत्रित होकर तैयारी करें। ढोल, नगाड़े, टीन के डिब्बे, थालियां एवं माइक आदि के द्वारा शोर करने से टिड्डी दल खेतों में नीचे नहीं उतरता, जिससे फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि रक्षा रसायनों का छिड़काव ट्रैक्टर माउंट स्प्रेयर, अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के साथ नैपसेक स्प्रेयर से किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटेन में डॉक्टरों ने एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, जिससे कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मदद मिल सकती है। डॉक्टरों को पता चला है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लोगों में रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं, इम्यून सेल या टी सेल की संख्या कम हो जाती है। आमतौर पर दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में टी सेल की संख्या बढ़ाने के लिए इंटरल्यूकिन 7 का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों में इंटरल्यूकिन 7 नाम की दवा टी सेल की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से एक गजब का किस्सा सामने आया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शख्स ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को भोपाल से दिल्ली पहुंचाने के लिए 180 सीटों वाला पूरा प्लेन ही किराए पर ले लिया। एयरलाइंस एक्सपर्ट ने बताया कि एयरबस 320 का किराया करीब 20 लाख रुपए होता है, जिसे इस व्यक्ति ने सिर्फ 4 लोगों के लिए बुक करा लिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। यूनिवर्सिटी ने 2020 के लिए एडमिशन की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक छात्र 8 जून से लेकर 30 जून तक यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ड्यू ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी संभावित तारीख 27 जुलाई से 10 अगस्त तक तय कर दी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। ओडिशा के कटक जिले में 70 वर्षीय पुजारी ने मंदिर परिसर में महामारी खत्म करने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर बलि देने का दावा किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी संसार ओझा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर हत्या करने की बात स्वीकार की है। ओझा ने दावा किया है कि देवी ने उसके सपने में आकर उससे कहा था कि कोरोना महामारी का अंत के लिए एक मनुष्य की बलि देनी होगी। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक बीच बीच में आंधी पानी का क्रम बना रहेगा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में तूफान की भी आशंका जताई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। स्पेशल ट्रेन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे प्रवासी श्रमिकों ने गुरुवार की सुबह थोक सब्जी एवं फल मंडी में फलों की लूटपाट की। श्रमिक लूटे फलों को इस तरह खाते देखे गए मानो कई दिनों के भूखे हों। बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर ट्रेन रोकी गई थी। आउटर से सटे ही फल और सब्जी की थोक मंडी है, जहाँ श्रमिकों ने धावा बोला। पहले तो व्यापारियों ने भी मानवता दिखाते हुए उन्हें कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्हें संक्रमण का भी डर था। बाद में श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी तो व्यापारियों ने विरोध कर उन्हें वहाँ से भगा दिया। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेनों में कामगारों को हुई परेशानी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव के अलावा रेलवे, गुजरात एवं बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आयोग ने कहा कि ट्रेन में सवार गरीब कामगारों के जीवन की रक्षा करने में सरकार विफल रही है। आयोग ने गुजरात एवं बिहार के मुख्य सचिवों को ये बताने के लिए कहा है कि ट्रेन में सवार हुए प्रवासी कामगारों के लिए चिकित्सकीय सहायता समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किताब लेटर्स टू मदर की बुकिंग शुरू हो गई है। ये किताब अमेज़न पर मिलेगी। किताब की कीमत 269 रुपए रखी गई है। दरअसल 80 के दशक में प्रधानमंत्री मोदी रोजाना देवी माँ को गुजराती भाषा में पत्र लिखते थे। उन्हीं पत्रों के आधार पर एक किताब लेटर्स टू मदर का सृजन किया गया है। अमेज़न के मुताबिक 20 जून 2020 के आसपास किताब की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की ये 17वीं किताब है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर होने वाला फैसला गुरुवार को 10 जून के लिए टाल दिया है। आईसीसी क्रिकेट कार्यक्रम को ठप करने वाली कोरोना वायरस महामारी के बीच आपात योजनाओं पर विचार कर रहा है। T20 विश्व कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित किए जाने और इस विंडो का इस्तेमाल फिलहाल स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए की जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।